एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 1.6 द मीनिंग ऑफ धर्मा द लॉ एंड 1.7 कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशंस ऑफ द महाभारत। सो द कंसेप्ट ऑफ धर्मा इज सेंट्रल टू द एपिक द महाभारत। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ धर्मा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपिक महाभारत में। सेंट्रल मीन्स इंपॉर्टेंट। द टेक्स्ट अंडरपिन्स द आइडिया ऑफ यथो धर्मा तथो जया, मीन्स वेयर धर्मा इज देयर इज विक्ट्री, मतलब जहाँ पे धर्मा है वहाँ पे जीत है, विक्ट्री है, जया है। हाउएवर धर्मा स्टैंड्स इन्वर्टेड इन मैनी अ केस इन द टेक्स्ट। सो बहुत सारी जगहों पे हमें धर्मा दिखने को मिलेगा इस टेक्स्ट में। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, धर्मा इज ट्रांसलेटेड बाय J.A.B. वैन ब्रिटनन इन द टेक्स्ट एज द लॉ। ओके, सो धर्मा जो है वो ट्रांसलेट किया है J.A.B. वैन ब्रिटनन ने अपने टेक्स्ट लॉ में। दिस में facilitate the English reader to some extent. However, the Indian readers, the term is incomplete and needs to be understood in relation to the ideas of truth, justice, morality, righteousness, code of conduct, obligations, ऑल्सो ड्यूटी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग इंग्लिश रीडर्स की देखें तो उनके लिए बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है, पर इंडियन रीडर्स के लिए ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को समझने में आइडिया देता है दैट इसका मतलब ट्रुथ होता है, जस्टिस होता है, इसमें मॉरलिटी होती है, राइटियसनेस होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ऑब्लिगेशन होता है, ऑल्सो ड्यूटी भी होता है। धर्मा डिनोट्स ऑल दिस। सो धर्मा मतलब ये सब कुछ होता है। धर्मा इज डिफाइंड बाय अ पर्सनस पोजीशन इन सोसाइटी एंड द रोल ऑफ वन प्लेस। सो धर्मा का मतलब एक पर्सन का पोजीशन सोसाइटी में एंड उसका रोल, इस मतलब जो भी रोल वो प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, where there is the king's law dharma, which defines what the king ought to do, and these acts are based on the ethical awareness of his duties. So यहाँ पे अगर किंग की धर्मा की बात करें, किंग की लॉ की बात करें, तो यहाँ पे किंग का एक्ट बेस्ड होता है, इनके मतलब किंग को क्या क्या करना चाहिए, उनका एथिकल अवेयरनेस और उनकी ड्यूटीज़ भी होंगी। ही इज़ मेंट टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अबव ऑल। सो उनका मतलब फॉलो करना होगा, उसका प्रिंसिपल्स होगा जो भी उनको जस्टिस करना है ये सब चीज़ों में। एंड देयर इज़ अ धर्मा ऑफ अ सन, मतलब एक पुत्र का भी एक धर्मा होता है, डॉटर का, ब्रदर का, सिस्टर का, फादर का, मदर का, हस्बैंड का, वाइफ का, ईच ऑफ विच डिटरमाइन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये सब कुछ चीज़ हम लोग डिटरमाइन करते हैं सर ह्यूमन रिलेशनशिप। द रोल सम and the role come with predetermined laws that the character are supposed to live up to. So ये सब जो predetermined जो laws हैं characters के, वो supposed to live up to, मतलब इस हिसाब से हम लोगों को जीना है। It is this dharma that Draupadi calls out to in the dicing sequence, and it is dharma alone which keeps the Pandavas brothers quiet when Yudhishthira loses them in a game of dice. So यहाँ पे द्रौपदी भी कॉल मतलब ऐसा बोलती है धर्मा का नाम लेके, बिकॉज जो डाइसिंग सीक्वेंस होता है वहाँ पे जो धर्मा होता है, वहाँ पे जो पांडवा ब्रदर्स होते हैं, वो युधिष्ठिरा जब गेम ऑफ डाइस में जब हार जाता है तो ओके, सो ये सब जो होता है ना धर्मा में, उसकी काफ़ी सारी सीक्वेंसेस हैं। द क्वेश्चन ऑफ धर्मा हंट्स द पांडवास इवन आफ्टर द फेटफुल वॉर हैज़ बीन वोन बाय देम, वॉर फाउट बाय फॉर लैंड। सो यहाँ पे क्वेश्चन धर्मा का वहाँ पे भी आता है जब पांडवा ब्रदर्स जो होते हैं वो हार जाते हैं वॉर को, एंड मतलब जीत जाते हैं लैंड को, मतलब वॉर वाले जो लैंड को, जो भी वो फाइट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ धर्मा हंट्स द पांडवास इवन आफ्टर द फेटफुल वॉर हैज़ बीन वोन बाय देम। अच्छा, मतलब पांडवा ब्रदर्स जब जीत जाते हैं एंड लाइक जो लैंड जो होता है जिसके लिए उनकी लड़ाई हो रही होती है, द पांडवास परफॉर्म द हॉर्स सेक्रीफाइस टू स्टैब्लिश देयर सवर्जिनिटी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पांडवास होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जो हॉर्स होते हैं सेक्रीफाइस कर देते हैं इसकी सवर्जिनिटी के लिए। एंड सेल्डम पुलॉक ने भी यहाँ पे लिखा है, इफ़ द पांडवास पोटेंशियल पावर हैज़ नाउ बीन कन्फर्म्ड बोथ द वॉर एंड द काली एज, इट हैज़ in august has been sapped their strength and will, cursed be the power of law of power, this declare that has left us dead in life. And they eventually renounced sovereignty and began the Mahaprasthana, the great departure towards Mount Himavan.
ओके, सो ये सब ये चीज़ें सेल्डन पोलॉक ने कहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है 1.7 कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशंस ऑफ द महाभारता। सो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होता है। डिस्कसिंग द मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ द महाभारता, वी फाइंड दैट द कंटेस्ट ऑफ द एडॉप्शन इज जस्टापोज्ड विद द वर्ल्ड ऑफ एंशियंट टाइम। सो एंशियंट टाइम में जो महाभारत लिखा गया था उसके बाद काफ़ी सारी रीटेलिंग्स हुई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इसके और भी पार्ट्स लिखे हैं। The complexities of human endure elaborated in the original text before a contest refers point for रेफरेंस पॉइंट फॉर लेटर रीटेलिंग। सो यहाँ पे काफ़ी सारी रीटेलिंग हुई है, यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है विद देयर बुक्स जो भी उन्होंने लिखी है महाभारता के, और भी रीटेलिंग हुई है। स्कॉलरशिप ऑन द महाभारता हैज़ स्टडीली इंक्रीज ओवर द लास्ट सेंचुरी। सो यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो महाभारता जो है वो काफ़ी बार इंक्रीज़ हुआ है ओवर द लास्ट सेंचुरी। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो एंशियंट टेक्स्ट है उसको काफ़ी सारे टेलीविज़न सीरियल्स में हम लोगों ने देखा है। अमर चित्र कथा जो है वो कॉमिक वे में लिखा गया है, एंड जो और भी बहुत सारे हैं लाइक जो महाभारता के सीरियल वगैरह हैं वो बनाए गए हैं। सो उसको भी हम लोग रीटेलिंग कहेंगे महाभारता का। ऑन द अदर हैंड क्रिएटिव वर्जन्स ऑफ महाभारता हैव ऑल्सो कम टू द फोर। सो क्रिएटिव वर्जन्स भी आए हैं महाभारता के। सो कैरेक्टर्स आर एविडेंट ऑफ द महाभारता, सॉरी, कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स ऑफ द महाभारता हैव रिसीव्ड अ रिन्यूड इंटरेस्ट अमंग राइटर्स। सो जो राइटर्स हैं उन्होंने कैरेक्टर्स और इवेंट्स को काफ़ी इंटरेस्ट में लिया है एंड इंटरेस्टिंग वे में लिखा है। इट्स इन्फ्लुएंस हैज़ बीन पैन इंडिया एंड द टेक्स्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रीली। सो ये जो टेक्स्ट है वो काफ़ी फ्रीली लिया गया है एज जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं तो उन्होंने उसको बहुत ही फ्रीली लिखा है। फॉर इंस्टेंस तेलुगु राइटर यार्लगद्दा, आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, यार्लगद्दा, ओके, यार्लगद्दा लक्ष्मी प्रसाद, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो यार्लगद्दा लक्ष्मी प्रोनाउंस सॉरी यार्लगद्दा लक्ष्मी प्रसाद जो है 1953 में हैज़ रिटन अ नॉवेल टाइटल द्रौपदी। तो उन्होंने जो यार्लगद्दा लक्ष्मी प्रसाद जो है उन्होंने एक नावल लिखा था द्रौपदी, चार्ट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द्रौपदीज कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स एस्पेक्ट, मतलब जो भी चार्ट बनाया था द्रौपदी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, जहाँ पे द्रौपदी को एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, कॉन्फिडेंट मदर एंड डॉटर की तरह दिखाया था। सिमिलरली प्रतिभा राय जो ओरिया राइटर हैं उन्होंने भी यज्ञ सेना करके लिखा था इन द फॉर्म ऑफ लेटर वेयर द्रौपदी एक्सप्लेन्स हर प्लाइट टू कृष्णा। ओके, सो उन्होंने एक लेटर फॉर्म में लिखा था जहाँ पे द्रौपदी एक्सप्लेन कर रही है अपने प्लाइट को कृष्णा से। इन फैक्ट इन ओरिया एज अर्ली इन 15th सेंचुरी। सो 15th सेंचुरी में जो सरला दास है ओरियाज आदिकवि, ओके, सो आदिकवि है सरला दास, ओरिया का आदिकवि प्रेजेंटेड एंड ओरिया महाभारता। सो ओरिया में महाभारता लिखा था उन्होंने। हिज महाभारता हाउएवर कैरिड वेरियस इंडिजीनियस मिथ्स एंड लेजेंड्स एज ऑल्सो ओरिया फोकलोर। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी मिथ्स एंड लेजेंड्स हैं वो सब कुछ ओरिया फोकलोर की तरह लिखा था। सिमिलर इन द केस विद असमीज़ वर्जन ऑफ महाभारता। ओके, सो असमीज़ वर्जन भी लिखा है महाभारता का जो एक्चुअली एक अननोन राइटर ने लिखा है, अननोन पोएट ने लिखा है, which medieval poets and translators select part of the epic keeping in the core story of the fraternal fort fed intact and created a new text out of it. For instance, the Assamese Nari Parva, okay, so जो Assamese Nari Parva जो है वो लिखा गया है by unknown author. So written by an unknown author is not a mere translation of the Sanskrit सती पर्वा। सो एक्चुअली ये मेयर ट्रांसलेशन नहीं है संस्कृत में जो सती पर्वा है। इन द असमीज वर्जन द वुमेन ऑफ द टू वेयरिंग ग्रुप्स टेक अप आर्म्स एंड फाइट वन अनदर इवन आफ्टर द मैन हैव डाइड। सो जो इसमें जो असमीज वर्जन है उसमें एक्चुअली
मतलब टू वुमेन्स जो होती हैं वो लड़ रही होती हैं, जो कि जबकि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनकी डेथ हो चुकी होती है। सो यहाँ पे एक्चुअली वैसे ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे और भी ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं। द फर्स्ट मराठी नॉवल इन्फ्लुएंस्ड बाय महाभारता वॉज वीरता पर्व हाइबी हयाबी। ओके, सो फर्स्ट मराठी नॉवल जो था वो महाभारता से जो इन्फ्लुएंस था वो विराट पर्व हयाबी बखर रिटन बाय चित्रामन शास्त्री तट्टे एंड published in 1862। सो चित्रामन शास्त्री तट्टे ने जो लिखा था, जो पब्लिश हुआ था 1862 में। दिस वॉज फॉलोड बाय पतिवर्ता शास्त्री पतिवर्ता सावित्री रिटन बाय S.N. जोशी 1929। सो पतिवर्ता सावित्री में मतलब पतिवर्ता सावित्री जो लिखा था S.N. जोशी ने 1929 में, एंड अस्तिका 1940 में बाय P.S. साने Elias Sane Guruji। The Mahabharata continued to influence novels post-independence with the publications of the Marathi novel Yayati, Classic Tale of Lust 1959। So यहाँ पे Yayati नंबर अगेन मराठी नॉवल ययाति a Classic Tale of Lust 1959 में था by the जनपद अवॉर्डी से विष्णु खांडेकर जो है वो एक्सप्लोरिंग द लाइफ ऑफ द पांडवास एंसेस्टर। ओके, सो वो एक्सप्लोर करते हैं पांडवास के एंसेस्टर पे विष्णु खांडेकर। and the play of Girish Karnad 2 which the same title Yayati 1960। so यहाँ पे again same title में ययाति टाइटल से ही 1960 में गिरीश कर्नाद ने भी यहाँ पे ऐसा लिखा था, be inspired by Mahabharata। so he is also inspired by Mahabharata। add to this the reworking of the Mahabharata that exists in Malayalam literature। so actually जो reworking जो है वो actually मलयालम लिटरेचर से भी मलयालम लिटरेचर में भी rework किया गया है। फ्रॉम अर्ली रिप्रेजेंटेशन बाय पोएट इन 13th and 15th century बाय भारतमाला बाय नीरानम पोएट। ओके, एंड उसके बाद फिर भारतम गाथा बाय चेरुश्री to contemporary reinterpretations of the 20th century offered by P.K. Balakrishnan and M.T. Vasudevan in their novels Any Janan Utta Any Janan Uttaragate। okay, Any Janan Uttaragate, Let Me Sleep Now। okay, so Any Janan उत्तरांगते का मतलब होता है मतलब Let Me Sleep Now 1973। एंड Randamuzam the Second Turn 1983 एंड respectively। ओके, सो ये सब लिखा गया है। और भी चित्र बैनर्जी विदा करुणी। ओके, सो चित्रा बैनर्जी विदा करुणी एंड और भी बहुत कुछ। एक्चुअली जो टेलीविज़न सीरियल्स है बी आर चोपड़ा, रवि चोपड़ा जो 1988 में से 90 तक है। एंड उसके बाद स्वास्थिक प्रोडक्शंस ने भी 2013 to 16 में सिनेमा भी था श्याम बेंगाल में। ओके, सो ये सब हम लोगों को इसमें देखने को मिला। आई गेस ये बहुत बार रीराइट किया गया है बहुत लोगों के द्वारा, आप एक बार और पढ़ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, पर यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक हमेशा नहीं होता है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोग को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।